पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। देश के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने चेतावनी दी है कि तेल की बढ़ती कीमतों का असली झटका अभी आना बाकी है और भारत को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच कोटक ने साफ कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पर आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है। खास बात यह है प्रवीण सर कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब नरेंद्र मोदी भी लोगों से अब तेल और सोने की खपत कम करने की अपील कर चुके हैं। ओवर टू यू सर, बड़ी वार्निंग है, इसके साथ तमाम 2-3 खबरें भी हैं, लेकिन पहले जो है उदय कोटक साहब की वार्निंग से कहानी की शुरुआत करते हैं। नहीं, बिल्कुल उदय कोटक ने एक बड़ी चेतावनी दी है जो मौजूदा सिनेरियो है उसको लेकर, और ये कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है ये दरअसल जितनी दिख रही है भारत के लिए ये कहीं उससे बड़ा संकट साबित हो सकती है। ये ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स क्राइसिस भारत के लिए साबित हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे निपटने के लिए सरकार को बड़े कदम जो है वो उठाने पड़ सकते हैं। विशाल जी, अब आम आदमी पर कैसे पड़ेगा असर ये भी समझ लेते हैं। सीधे ईंधन पर जो है वो खर्च जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है अगर कीमतें बढ़ी तो, और बाकी जो है सामानों की कीमतों में भी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। तो यानी आने वाले महीने में महंगाई का जो झटका है वो जोरदार लग सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है उनकी अपील को भी समझने की कोशिश करते हैं। वो लगातार जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सर कि जो है आपके घर में इस्तेमाल होने वाला जो कुकिंग ऑयल है, गाड़ियों में अगर इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल डीजल वो, और अगर सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा कटौती कीजिए, 1 साल तक थोड़ा थम जाइए। इसी के साथ सर सीए साहब को भी लाना चाहेंगे इस पिक्चर में, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सीए अनंत नागेश्वरन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब ये जो क्राइसिस है ये भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह से है, जहाँ पे कि ये पता चलेगा कि किस तरह से भारत इस पूरे क्राइसिस से निकल कर दिखाता है। तो एक साफ तौर पर एक जो बड़ा डर, बड़ा खतरा है भारत के लिए डॉलर को बचाने का, अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैं उनको बचाए रखने का, फॉरेक्स रिजर्व को प्रिजर्व करने का, रोकने का, डॉलर के आउटगो को रोकने का। और इसीलिए आप समझिए कि संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपील की। हम सब 1-2 साल को अगर देखें तो लगातार कोशिशें सरकार की ये रही हैं कि किसी तरह से कंजम्पशन का बूस्ट हो। हम डीजल और पेट्रोल की खपत में इजाफे के आंकड़े देखते थे कि साहब 6% डीजल की खपत बढ़ी, 4% पेट्रोल की खपत बढ़ी। अब उसके उलट सरकार ये कह रही है कि आप इसकी कटौती कीजिए। किसी भी तरह से प्रधानमंत्री ने अपना कॉन्वॉय आधा कर दिया है, और आप समझिए कि सरकार ये चाहती है कि आप अपना गैर ज़रूरी कंजम्पशन, गैर ज़रूरी ख़रीदारी को अब अगले कुछ वक्त के लिए रोक दीजिए। 1 साल आप बाहर मत जाइए। बहुत सारी जो कंपनियां जो फॉरेन की ट्रिप देती हैं अपने क्लाइंट्स को या एम्प्लॉयज़ को, वहाँ उसको रोका जा रहा है कि भारत में ही अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो विदेश में जाने का क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल कंजम्पशन को अब थोड़ा रोकने की या कंजम्पशन का स्लो डाउन लेकर आने की क्या एक बड़ी सरकार खुद चाहती है कि कोशिश हो जिसके जरिए डॉलर्स को बचाया जाए। ये एक भारत के सामने एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई है। सर लगातार कुछ दिनों से अगर मैं मनी सेंट्रल के कमेंट सेक्शन को देख रहा था तो तमाम व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि बताइए सरकार अब से 5 महीने 6 महीने पहले तक गाड़ियों को बेचने के लिए जो है तत्पर थी। बिल्कुल, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन किया गया, भारी संख्या में लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर गाड़ी खरीदी। अब उस गाड़ी में तेल भराने को लेकर देश के प्रधानमंत्री अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की खपत को जो है कम करिए। पूलिंग करने के लिए सरकार कह रही है कि आप ईवीज पर शिफ्ट हो जाइए, ईवी पर शिफ्ट हो जाइए। अब यही वो सवाल पैदा हो जाता है फिर विशाल की अगर आपने 18% या 28% से जीएसटी जो 50-52% तक चला जाता था उसको लेकर आप 18% पर आए, और कारों की सेल्स रिकॉर्ड नंबर में कार सेल्स आपकी पिछले साल अगर आप देखेंगे 25-26 का आंकड़ा, तो तकरीबन 47 लाख कारें, अगर मैं ठीक हूँ तो 47 लाख कारें भारत में पैसेंजर व्हीकल बिके। अब अगर ये रफ्तार जारी हो, सरकार कह रही कि आप पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, जहाँ तक संभव हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए,
तो ये एक पैराडॉक्स टाइप की सिचुएशन है, अंतर्विरोध यहाँ पे फिर दिखाई देता है कि एक तरफ गाड़ियों की कार सेल्स का क्या होगा, ऑटो सेल्स का क्या होगा। ये एक बड़ी विचित्र और मुश्किल स्थिति है जिसको लेकर अगर ये जंग थोड़ी आगे बढ़ी, सऊदी आरामको के सीईओ ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है अगर, तब भी आपको सप्लाई लाइंस को बहाल करने में लंबा टाइम लग सकता है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस भारत के सामने सर एक और बात है उदय कोटक साहब की, वो बहुत ही मुझे डरावनी लग रही है। वो कह रहे हैं कि जो है दुनिया फिर से जो है ट्राइबल माइंडसेट जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां देश के बीच संसाधनों, टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत पर जो है नियंत्रण की लड़ाई तेज हो जाएगी। मतलब समझिए कि अब हम लोग, लगता है बात होती थी कि कितना जल्दी आगे बढ़ें, अब हम लोग जो है पीछे घसकते हुए जो है नहीं, वो उनका कहना यह है कि हमने दशकों तक का एक वक्त देखा जहां पे कि ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, दुनिया कनेक्टेड वर्ल्ड होने की बात आई, स्मॉल विलेज, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सामान का आयात निर्यात, ये सारी चीज़ें। अब दुनिया बड़ी तेज़ी से एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है, अपने सामान, अपने जो संसाधन हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है, दूसरों से अलग होने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल एक उल्टी दुनिया जो है जी वो बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। जी। अब सर जो आपने कॉन्वॉय की बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपना जो है 50% जो है काफिला कम कर दिया, तो उसकी लिस्ट में मैं बता दूं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी जो है ऐसा ही कदम उठाया है। यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने भी जो है स्कॉट व्हीकल्स और पायलट व्हीकल्स को जो है मना कर दिया है। यूपी के CM साहब ने भी ऐसे ही कुछ बात कही है, और CM जो है मध्य प्रदेश के, राजस्थान और दिल्ली, इन लोगों ने भी अपने कॉन्वॉयज़ की जो है संख्या उसको घटाने की बात कही है। तो ये तो हो गई कॉन्वॉय की बात, लेकिन इसी बीच सर मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट है, उसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मूडीज़ की रिपोर्ट कह रही है सर कि इंडिया के GDP ग्रोथ के आंकड़ों में जो है बड़ी भारी कटौती उन्होंने किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 0.8% का जो है उन्होंने कट किया और 6% का टारगेट रखा है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 27 की बात की जाए तो वहाँ 0.5% का कट किया है और उसको भी 6% के आसपास लाने की बात की जाएगी। तो तमाम जो है अब निगेटिव खबरों का जो दौर है वो शुरू हो गया है सर। नहीं, बिल्कुल, JP मॉर्गन हो या मूडीज़ हो, ग्रोथ का कटौती की बात हो, या रुपए को देखिए आज सबसे रिकॉर्ड लो पर चला गया, 95-80 के लेवल पर रुपए पहुंच गया। 96 मान लीजिए। एशिया के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो करेंसी है उसमें है। अब कहा यह जाने लगा है कि कितनी जल्दी रुपए 100 का आंकड़ा पार करेगा। तो ये एक असाधारण सी स्थिति है जिसमें सरकार भी परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि अचानक से, हालांकि अभी सरकार का बयान यह है कि हमारे पास 60 दिन का क्रूड ऑयल का भंडार है, LPG 45 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे CAA हो, चाहे आपके कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हो, चारों तरफ से अचानक से एक अलार्म बजने की बात आ रही है। खतरे की घंटी अचानक से एक तरफ से सुनाई दी है कि किस तरह की सिचुएशन ख़राब है। जो RBI हैं, RBI के गवर्नर ने कहा है कि अब ये केवल और केवल वक्त की बात है कि कब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा नहीं। तो हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार जो कंजम्पशन के उपाय कर रही है, क्या उनसे तुरंत पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, इसको लेकर सवाल हैं। और माना ये जा रहा है कि अगर इसमें ज़्यादा बड़ा इजाफा किया जाता है तब जाकर यहाँ पर लोगों के कंजम्पशन या खपत जो है वो पेट्रोल डीजल की कम होगी। सर आपने तो इसलिए भी हो सकता है कि सरकार कीमतों में तेज इजाफा करे ताकि लोग कंजम्पशन अपने आप कम कर दें। तो सर क्या कोटक वाली जो रिपोर्ट थी कि 28 रुपये 30 रुपये तक बढ़ सकती कीमतें, वैसा सच में हो जाएगा क्या? सरकार को फैसला लेना पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि हर दिन लंबा चौड़ा 1000 करोड़ रुपए के आसपास के आसपास का इतना लॉस सरकार को, OMC को पर डे हो रहा है। तो सरकार हो सकता है इस चीज़ का फैसला ले कि लोग, अगर देखिए ये जो ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन जो है कारपूल करना या सडनली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगी जबकि बाकी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, तो इस तरह का अगर आप केवल अपील करते हैं तो लोगों के मानने की गुंजाइश कम है। रिलेटिवली लोग एफर्ट करेंगे, छोटे छोटे एफर्ट होंगे, उनका भी रिजल्ट नतीजा आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर इस तरह का फोर्स मेजर जिसे बोलते हैं, एक
स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर उठाया जाएगा कि साहब कीमत ही हम अगर पेट्रोल का दाम 150 रुपये सरकार कर दे, तब लोग एक्चुअली डिस्करेज होंगे कि अब यहाँ से इस्तेमाल करना ही मुश्किल है। मतलब हार्ड फैसला ले सकती है सरकार। सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि विशाल आज ऑल टाइम लो के आसपास था रुपए 96 के आसपास। क्या यही बहुत बड़ी वजह थी कि सरकार ने जो है गोल्ड और सिल्वर की जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है 6% से बढ़ाकर 15% किया? हाँ बिल्कुल, डॉलर सरकार किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाने देना चाहती, और जो CEA कह रहे हैं कि साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एक स्ट्रेस टेस्ट इस वक्त भारत उससे गुजर रहा है, वही इसकी सबसे बड़ी वजह। दोनों चीज़ें, क्रूड और गोल्ड, ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं जहां भारत सबसे ज़्यादा डॉलर अपना खर्च करता है जी। तो जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो मसला, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, ये सारे मसले यहाँ पे फिर पैदा होते हुए दिखाई देंगे। आपके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सबड्यूड हैं इस वजह से, क्योंकि आप दुनिया भर में सामान टैरिफ की वजह से और तमाम मसलों की वजह से जो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, कोई देश किसी देश से सामान खरीदना नहीं चाहता सिवाय उन चीज़ों के जो उस देश में पैदा नहीं होती। एसेंशियल चीज़ खरीद, बिल्कुल एसेंशियल चीज़ जो आपके यहाँ पैदा नहीं होती, बनती नहीं। भारत में क्रूड नहीं, तो भारत सिर्फ चाहता है कि केवल हम क्रूड खरीदें। भारत नहीं चाहता कि लोग गोल्ड खरीदें, और इसीलिए सरकार को ड्यूटीज़ को उसको बढ़ाना पड़ा। और एक आंकड़ा है सर कि 6 साल में 2.5 गुना तक जो है गोल्ड इंपोर्ट किया गया है। 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ था, ये बढ़कर 21-22 में 3.4 लाख करोड़ हुआ है। 22-23 में ये थोड़ा गिरा, 2.8 लाख करोड़ गया है, लेकिन 23-24 में बढ़कर फिर 3.8 लाख और 24-25 में 4.9, और अब तो देखिए 25-26 में आंकड़ा 6.4 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। यानी 6 साल में आंकड़ों को देखें सर तो 2.5 गुना इंपोर्ट बढ़ चुका है। और इसको ये नहीं कहा जाता कि इसके बिना आदमी के जीविकोपार्जन नहीं चलेगा। ये बेसिकली ये है कि भाई हमारा ट्रेडिशनल लगाव है, थोड़ा हम लोग का झुकाव है, इस वजह से ही लोग हम लोग खरीदते हैं। क्राइसिस तब ज़्यादा बढ़ जाती है विशाल, अभी तक मान लीजिए कि उतना ज़्यादा संकट नहीं था सरकार के सामने कि ठीक है लोग गोल्ड आयात कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हुआ ये है कि पिछले साल अगर आप इसी वक्त देखेंगे तो संभवतः जो रुपया था वो 89 के आसपास था जी, और वहाँ से 95। जब जैसे जैसे रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, वैसे वैसे आपका बर्डन बढ़ा है, क्योंकि आपको सारे पेमेंट डॉलर में करने हैं जी। तो रुपए में आने वाली हर गिरावट जो है वो भारत के खजाने के लिए और फॉरेक्स रिजर्व के लिए भारी पड़ी है।